आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। दुशासन वध। भीम अबाध गति से कौरवों की सेना का संहार करने लगे। आज भीम की गति का रोध करे ऐसा कौरवों में कोई न था। जैसे लहलहाते हुए पुष्प और पत्तों के हरे वन को एक छोर से दूसरे छोर तक ददाग्नि जलाती हुई चली जाती है, वैसे ही भीमसेन कौरवों का संहार कर रहे थे। भीषण वर्षा का जल जिस तरह रोका नहीं जाता, तमाम भूमि को डुबाता हुआ बेरोक टोक बहता जाता है, उसी तरह भीम की शक्ति का मुकाबला कोई कर नहीं सका। दुर्योधन को सेना की रक्षा के लिए बड़ी चिंता हुई। पास ही दुशासन को खड़ा देखकर उन्होंने कहा, भाई, भीम आज अमित विक्रम से सेना का संहार कर रहा है। तुम भीम की गति रोको और उसका प्राणांत कर मुझे संतोष दो। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर दुशासन भीम के सामने आए और ललकार कर बोले, भीम, कायर की तरह क्या सेना का नाश कर रहे हो? आज आओ, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। ये कहकर दुशासन गदा लेकर मैदान में कूद कर आ गए। उन्हें देखकर भीम ने भी गदा संभाली और हंसकर कहा, अंध पिता के अंध पुत्र, तुम्हारी खोज में मैं बहुत दिनों से था। बराबर तुम अपने रक्षकों से बचते रहे। आज तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तैयार हो जाओ। दोनों मतवाले हाथी की तरह भिड़ गए। दुशासन और भीम का गदा युद्ध देखने लायक हुआ। तमाम सेना दोनों वीरों के दांव पेच देखने लगी। दुशासन फुर्तीले थे। कई वार भीम पर किए, परंतु महाबली भीम ने उनके कुल वार रोके। मंडलाकार घूमते, वार करते, बचाते, झेलते काफी देर हो गई। दोनों एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले थे। दोनों कुछ कुछ थक आए। इसी समय भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। वो पूरी शक्ति से दुशासन पर प्रहार करने लगे। दुशासन थक गए थे। प्रहार झेलते झेलते बेदम हो गए। इसी समय भीम ने उनके सिर पर गदा मारी। दुशासन ने वार बचाया, पर हाथ ढीले पड़ गए। वार नहीं झिला। सिर पर चोट आई। वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। उनके गिरते ही कौरवों में हाहाकार मच गया। भीम गिरे हुए दुशासन के पास पहुंचे और उनकी छाती फाड़कर उनका खून पीने लगे। भीम का ये कृत्य और भयंकर मूर्ति देखकर कौरवों की सेना डरकर भागने लगी। भीम का रूप उस समय राक्षस जैसा डरावना हो रहा था। दुशासन का रुधिर पान कर भीम मत्त होकर विचरण करने लगे। उनके सामने से सेना भय खाकर भागने लगी। युधिष्ठिर का भागना। इसी समय कर्ण की मूर्छा टूटी। उन्हें मालूम हुआ कि भीम ने दुशासन का वध किया। सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। अभी तक संध्या नहीं हुई थी। ये रथ पर बैठकर फिर मैदान में आए। उन्हें देखकर कौरवों की जान में जान आई। अपने सेनापति के साथ ये पांडवों पर टूटे। अर्जुन अभी तक संसप्तकों से निपट नहीं सके थे। उनका पूरा पूरा विनाश करने पर तुले थे कि कर्ण ने रथ बढ़ाकर युधिष्ठिर को आ घेरा। नकुल कुछ देर लड़े, पर कर्ण ने उन्हें बात की बात में घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर से लड़ने लगे। कर्ण के मुकाबले के लिए पांडवों में अर्जुन के सिवाय दूसरा वीर न था। युधिष्ठिर कुछ देर तो लड़े, पर बाद में विवश हो गए। कर्ण की तेज चोटों से उनका शरीर जर्जर हो गया। सारथी पकड़े जाने के भय से उनका रथ भगा ले गया। कर्ण अप्रतिम वेग से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। अर्जुन अब तक समसप्तकों से लड़ रहे थे। उनका संहार कर अपनी सेना को देखने के लिए बढ़े। अब उन्हें ये भी याद आया कि कहीं धर्मराज पकड़ न लिए गए हों। सेना में आने पर उन्हें मालूम हुआ कर्ण ने युद्ध में युधिष्ठिर का बड़ा अपमान किया है। उन्हें तीरों से जर्जर कर दिया है। अब तक वो पकड़ भी लिए गए होते, लेकिन सारथी रथ भगाकर उन्हें शिविर में ले गया है। ये खबर मिलने पर अर्जुन को धैर्य हुआ। उन्होंने कृष्ण से कहा, सखा, पहले मैं धर्मराज को देखना चाहता हूँ। उनकी हालत समझकर कर्ण से समर करूँगा। कृष्ण शिविर की ओर रथ ले गए। नंदीघोष रथ शिविर की ओर बढ़ा। महाराज युधिष्ठिर बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे। कर्ण के प्रहारों से अंग अंग जर्जर हो गया था। कृष्ण और अर्जुन शिविर के अंदर गए। देखा तो राजवैद्य बैठे हुए धर्मराज युधिष्ठिर की मरहम पट्टी कर रहे हैं।
युधिष्ठिर पीड़ा से छटपटा रहे हैं। कृष्ण और अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इन्हें देखकर दर्द से भरे रुंधे कंठ से युधिष्ठिर ने पूछा, कृष्ण, अर्जुन, तुम लोग सकुशल तो लौटे? हमें बड़ा हर्ष है कि बिना एक तीर चुभे तुमने कर्ण का संहार किया। सेना विपत्ति से बच गई। कर्ण बड़ा निर्दयी और क्रूर था। वो सदा कौरवों के आगे रहता था और पांडवों की सेना का विनाश करता था। हमारी जो दुर्दशा भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने नहीं की, वो आज कर्ण ने की। हम केवल मृत्यु के घर से लौटे हैं, यहाँ भागकर प्राण बचाकर आए हैं। युधिष्ठिर की बातें अर्जुन को बड़ी ही अपमानजनक मालूम हुई। उन्होंने मयान से तलवार खींच ली। देखकर घबराकर कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। कहा, पार्थ, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। तुम्हारी विचार शक्ति जाती रही, ये बड़े दुख की बात है। तुम धर्मराज पर हाथ उठा रहे हो। इस तरह तुम्हारी पुण्य शक्ति क्षीण हो जाएगी, फिर शत्रु पर तुम विजय न प्राप्त कर सकोगे। माधव, अर्जुन ने कहा, हम क्षत्रिय हैं। हमारे अस्त्र को धिक्कार देने पर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा कसूर कुछ होता तो कोई बात न थी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, यहाँ आने का मतलब केवल धर्मराज को देखना था। इस हित में धर्मराज का ये अहित वचन किस तरह सहाय हो? भाई, कृष्ण ने कहा, धर्मराज की भर्त्सना में भी स्नेह था। तुमने ख्याल नहीं किया। उन्हें कर्ण से युद्ध करते सख्त चोट पहुंची है, इसीलिए ऐसी बातें तुम्हें कहीं। तुम्हारे जैसे वीर भाई के रहते उनकी ये दशा हो, उन्हें दुख पहुंचे, ये उन्हें वांछनीय नहीं। और ये किसी प्रकार की भर्त्सना नहीं, बल्कि अकृत्रिम स्नेह है। अर्जुन को बिगड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर ने कहा, मैं कायर हूं जो समर क्षेत्र से भाग आया। मैं हतभाग्य हूं जो मेरे कारण मेरे परिवार को दुख पहुंचा। मैं अधार्मिक हूं क्योंकि मेरे ही कारण मेरे कुल कुटुंबियों का नाश हुआ। अर्जुन, तुम वीर हो, पुरुषार्थी हो, तुम्हारा तो सभी साथ देते हैं। मैंने बड़ा बुरा कर्म किया जो तुम्हें ये वचन कहा। तुम मुझे क्षमा करो। बड़े भाई की ये दीनता देखकर, उनके विनीत शब्द सुनकर अर्जुन वहीं गड़ गए। वो दुखी होकर बोले, महाराज, मैंने बड़ा भारी अपराध किया है, मुझे क्षमा करें। अभी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आपको दुस्सह कष्ट पहुँचाने वाले कर्ण का आज संहार किए बिना आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर क्षमाशील युधिष्ठिर की पदधूलि सिर पर धारण कर अर्जुन वहां से विदा हुए। कर्णवध। घनघोर लड़ाई हो रही थी, फिर भी समय था। दुशासन के वध की अर्जुन को खबर मिली। वो उग्र रूप से लड़ते हुए भीम से मिले, उनके चरण छुए। अब आज सीधे कर्ण का सामना था। दोनों सेनाएं पूरे उत्साह से, अपनी अपनी विजय की आशा से, अपने अपने मुकाबले के योद्धा से भिड़ी थीं। कर्ण और अर्जुन भी निश्चिंत होकर एक दूसरे के सामने आई। युद्ध का श्री गणेश होते ही कुछ क्षण बाद कर्ण ने अर्जुन के गांडीव का गुण काट दिया। गुण के कटते ही तीर निक्षेप असंभव हो गया। साथ ही कर्ण में जो एक गुण और था, वो अविराम शर वर्षा कर सकते थे, उसकी सार्थकता हो गई। जब तक अर्जुन दूसरा गुण चढ़ाते रहे, कर्ण ने शरों से उन्हें जर्जर कर दिया। पांडव दल के दूसरे योद्धाओं ने कर्ण के चलाए तीर काटने की कोशिशें की, पर वो सब कोशिशें व्यर्थ गईं। कृष्ण और अर्जुन दोनों बुरी तरह घायल हुए। उनके बदन से खून के फव्वारे छूटने लगे। ये देखकर कौरवों को बड़ा हर्ष हुआ। सेना कर्ण का बार बार जयनाद करने लगी। धैर्य से अर्जुन ने गुण चढ़ा लिया और उल्टे कर्ण की दशा शोचनीय कर दी। तीरों से पृथ्वी, अंतरिक्ष और कर्ण के रथ के सभी पार्श्व छा दिए। कर्ण का धनुष टूटा और कई चोटें लगी। शल्य भी जर्जर हो गए। अर्जुन और कर्ण का अद्भुत युद्ध दोनों सेनाएं खड़ी एक निगाह से देख रही थी। पांडव सेना पूरे उत्साह से अर्जुन की जय ध्वनि करने लगी। कर्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर आग्नेय अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र की आग से अर्जुन के तमाम शर जलकर बेकार हो गए। आग पांडव सेना की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर अर्जुन ने वरुण अस्त्र छोड़ा।
शर के छूटने के साथ आकाश में बादल घुमड़ने लगे और वर्षा होने लगी। कर्ण ने वामव्य अस्त्र छोड़ा, जिससे तमाम बादल हवा से कट छट गए और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। अर्जुन ने आंधी उठी हुई देखकर नागास्त्र छोड़ा। देखते देखते आकाश में लाखों नाग लहराने लगे और सांसों में कुल हवा भर ली। नागास्त्र से कौरव दल विचलित हुआ देखकर कर्ण ने गरुड़ास्त्र छोड़ा। अस्त्र आकाश में छूटते ही उससे हजारों लाखों गरुड़ पैदा हो गए और कुछ क्षण में सांपों को पकड़ पकड़ कर खा गए। कर्ण के इस अस्त्र की काट नारायण अस्त्र अर्जुन के पास था, लेकिन यह अस्त्र मनुष्य युद्ध में वर्जित था। इसलिए अर्जुन सिर झुकाकर गरुड़ास्त्र के प्रभाव रहने तक चुप रहे। इससे पांडवों की कुछ सेना का नाश हुआ। कौरव कर्ण की जय बोलने लगे। अर्जुन धैर्य के साथ साधारण अस्त्रों से लड़ते रहे। वो चाहते तो दिव्यास्त्र छोड़कर उसी समय कर्ण के साथ कौरव सेना को भस्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो मानवीय युद्ध से ही कर्ण को जीतना चाहते थे। पल भर में अर्जुन के तीर निशाने पर अव्यर्थ बैठने लगे। देखते देखते अर्जुन का हाथ तेज और भी तेज हो गया। फिर दाएं बाएं दोनों हाथों से एक एक के थकने पर अर्जुन तीर चलाने लगे और कर्ण को घायल कर दिया। कौरवों की सेना का भी नाश किया। देखने वाले अनिमेष दृष्टि से अर्जुन की वो क्षिप्रता देखते रहे। कर्ण की मदद करने वाली सेना का प्राय नाश हो गया। देखकर कर्ण विचलित हो गए। अधीर होकर उन्होंने अर्जुन पर छोड़ने के लिए दिव्य शक्ति निकाली। शर को देखते ही शल्य डरे। कहा, कर्ण, इससे अर्जुन का नाश न होगा, कोई और अच्छा तीर निकालो। कर्ण ने कहा, पहला तीर हाथ में रहते कर्ण दूसरा तीर नहीं चलाता। कहकर उसने तीर छोड़ दिया। बाण के छूटते ही कृष्ण समझ गए। उन्होंने घोड़ों को घुटनों के बल बैठा दिया। इस तरह अर्जुन का सिर झुक गया। तीर अर्जुन के गले में न लगकर इंद्र के दिए किरीट पर लगा, जिससे किरीट कट गया। अर्जुन बच गए। उत्तरोत्तर कर्ण और अर्जुन युद्ध में प्रबल पड़ते गए। अब तक सैकड़ों उपाय दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए किए, पर कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। कर्ण और अर्जुन का ये युद्ध देखकर देवता भी दंग रह गए। तीरों की ऐसी लड़ाई अब तक किसी ने देखी नहीं थी। अर्जुन अब तक पहले की तरह धीर और अविचलित थे। यद्यपि वो शर चालना में बड़ी ही फुर्ती से काम ले रहे थे, फिर भी उनमें किसी भी प्रकार की थकान या चंचलता ना आई थी। कर्ण अधीर हो गए थे। उनकी अधीरता बढ़ रही थी जो जो अर्जुन के हाथ तेज हो रहे थे। इस समय कर्ण परशुराम की सिखलाई शस्त्र विद्या एक तरह से भूल से रहे थे। जो जो दांवपेच याद नहीं आ रहे थे, उनकी चिढ़ बढ़ती जा रही थी। इसी समय एक दुर्घटना हुई। कीच में कर्ण के रथ का एक पहिया धंस गया। रथ की गति अचल हुई देख कर्ण बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने पुकार कर कहा, हे अर्जुन, धर्म युद्ध के अनुसार तुम्हें इस समय कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। मेरे रथ का पहिया कीच में फंस गया है, उसे निकाल लूं, कुछ देर दया करो। अर्जुन ने कहा, कर्ण, धर्म युद्ध का ज्ञान तुम्हें तब नहीं हुआ जब अभिमन्यु अकेला 7 रथियों से लड़ रहा था। सूत पुत्र, अब जब तुम्हारे अपने सिर पर आ पड़ी है, तब धर्म का ज्ञान हुआ है। विराट के यहाँ जब गोधन चुराकर चले थे, तब जिन गौवों के खुरों में रोग था, वो गौवें बैठ बैठ जाती थीं। उन्हें कितने धर्म ज्ञान से तुम पीट पीट कर उठाते और भगाते थे। तुम्हें सम्मुख समर में शत्रु से दया की भीख मांगते, धर्म का ज्ञान देते लज्जा नहीं लगती? कर्ण समझ गए कि प्रार्थना व्यर्थ है। वो रथ से कूद पड़े और एक तीर ऐसा मारा कि वो अर्जुन का वर्म भेद कर छाती में चुभ गया। अर्जुन कुछ देर के लिए संज्ञाहीन से हो गए। इसी अवसर पर कर्ण पहिया निकालने लगे। पहिया निकालते हुए वे पैर से धनुष पकड़कर तीर चलाते जाते थे और एक हाथ से पहिया निकाल रहे थे। पहिया इतना धंस गया था कि एक हाथ से निकल नहीं रहा था। अर्जुन को निष्क्रिय देखकर समय समझकर कर्ण दोनों हाथों से पहिया निकालने लगे। इसी समय अर्जुन प्रकृतिस्थ हुए। कर्ण को निशस्त्र देखकर उन्होंने उन पर तीर नहीं छोड़ा। देखकर कृष्ण ने कहा, पार्थ, यही समय है, कर्ण का वध करो। यदि पहिया निकालकर वो रथ पर बैठ गए तो महारथ कर्ण का तुम कदापि वध नहीं कर सकोगे। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एक तीर कर्ण को मारा।
तीर कर्ण के ऐसा लगा कि उसका सिर धड़ से विलय हो गया। कर्ण काम आ गए ये देखकर कौरव सेना हाहाकार करने लगी। पांडवों के हर्ष का वारा पार न रहा। भीमसेन ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। वो दौड़कर अर्जुन के रथ पर चढ़ गए और बड़े स्नेह से उन्हें गले लगा लिया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आज वीरवर कर्ण रथ का पहिया निकालते हुए अर्जुन के तीर से काम आ गए। उनका तेज निकलकर सूर्य में समा गया। धृतराष्ट्र महारथ कर्ण का वध हुआ सुनकर वहीं मूर्छित हो गए। दुर्योधन के शोक का अंत न था। कर्ण ही उनके अंतरंग मित्र थे। सूर्य अस्त हो चुका था। लड़ाई बंद हो गई। दुर्योधन आज सब दिनों से अधिक चिंतित हुए। धीरे धीरे शिविर को लौटे।